कभी कभी ऐसा देखा जाता है, किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट पदार्थ दीजिए खाने के लिए तो खाता है, पर स्वाद का अनुभव कभी कभी नहीं कर पाता, उसका मन दूसरे जगह रहता है, मन दूसरी जगह रहता है, कोई दूसरा चिंतन करता है कुछ भी। लेकिन खाया है, मान लीजिए अमृत पी रहा है, तो अमृत उसको अमर करेगा ही, भले उसका मन कहीं दूसरी जगह गया हो, अपने ऑफिस में गया हो या अपना मोबाइल उठा कर किसी से बात कर रहा हो, अगर वो अमृत पी रहा है तो अमृत का गुण है, वो फायदा करेगा, अमृत देगा। इसी तरह से भगवान का नाम जीभ पर है या कान में है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी इसका मन भी लगना चाहिए। अगर मन नहीं लगता है तो ये जप बेकार है, ऐसा कहने वाले महापापी हैं, वे नाम की महिमा नहीं जानते। ये साधारण संसार की वस्तुएं हैं, वे अपनी वस्तु शक्ति को नहीं छोड़ पाती हैं, मन के भाव की अपेक्षा नहीं रखती हैं। जैसे बिजली का तार है, अगर कवर नहीं है और इलेक्ट्रीफाइड है, करंट है उसमें, तो कोई व्यक्ति उसको छुए जो बिजली के गुण को नहीं जानता, स्वभाव को, प्रकृति को नहीं जानता है, कोई बच्चा छुए या अनजान व्यक्ति छुए, तो क्या बिजली का करंट उसको नहीं मारेगा? कहीं भी उसका मन हो, मन कहीं भी, वो ये समझ रहा हो कि मैं रस्सी पकड़ रहा हूँ, रज्जू पकड़ रहा हूँ और कपड़ा फैलाने जाए, पर बिजली, विद्युत जो है उसके मेंटल कंडीशन की, भाव की अपेक्षा नहीं रखेगा कि हमको बिजली नहीं समझ रहा है, वो तो करंट मारेगा ही। ऐसा नहीं है कि जो बिजली तत्व का ज्ञाता है, मिस्त्री है, उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। उसका स्वभाव है, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। प्रत्येक वस्तु की अपनी शक्ति होती है, वो किसी के मानसिक भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, वो काम करती ही है वो वस्तु। तो भगवान का नाम ऐसा है, मन न लगा हो कोई बात नहीं, कहीं मन गया हो, इसकी अपेक्षा ही नहीं है। ये शास्त्र नहीं कहा है कभी भी कि मन लगेगा तब नाम फल देगा। मन लगे या ना लगे, मन का अलग काम है चिंतन करना, ये जिह्वा का काम है उच्चारण करना। अगर जिह्वा से उच्चारण हो रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर के छत पर टहल रहे थे और उस समय सूर्योदय हो रहा था, सवेरे का समय था। प्रभुपाद जी बेत लेकर के टहल रहे थे कुछ भक्तों के साथ, तो उगते हुए सूर्य को दिखा करके प्रभुपाद जी बोले, ये सूर्य, अंग्रेजी में बोल रहे थे कि यह सूर्य जब तक क्षितिज में रहेगा, आकाश में रहेगा, तब तक अंधकार का या रात्रि का कोई प्रश्न नहीं है। इसी तरह से यदि तुम्हारी जिह्वा पर भगवान का नाम रहेगा तो माया बंधन का कोई प्रश्न नहीं है। यह सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम जप करना। अवश्य प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन भी लगे, लेकिन मन शैतान घूमता रहता है, तो इसको लगाने के फेर में पड़ेंगे तो सफल नहीं होंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवंतिल। तो मन को बस में करके तब जप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जप कीजिए, इसको बस में होना होगा, होगा चाहे नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है, जहाँ घूमे, लेकिन जिह्वा को बस में रखना चाहिए। जिह्वा से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति हमसे बहस करने लगा, नहीं, जब मन भगवान में लगे तब जप करना चाहिए, फायदा करेगा। तो मैं उसको उदाहरण दिया कि कोई डॉक्टर तुमको टैबलेट दे रहा है, दवाई दे रहा है, तो क्या डॉक्टर कभी ये कहता है कि पहले पूरा स्वस्थ हो जाओ तब हमारी दवाई खाना, पहले मत खाना? तो ऐसा तो पागल डॉक्टर होगा ना। पहले पूरा ठीक हो जाओ, बीमारी दूर हो जाए तब हमारी दवा खाना। अरे वो बीमारी दूर होगी दवा खाने से, भगवान का नाम लेने से सारे जीवन का सारा दुख, सारा दुर्गुण चला जाएगा। भगवान का नाम भगवान के समान शक्तिशाली है। अभिनत्वात् नाम नामिनः, नाम में और नामी में, श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और हम लोगों को गुरु जी जो दीक्षा देते हैं
प्रभुपाद ने दिया, तो क्या दिया? कृष्ण तो जल्दी मिलते नहीं, दूर हैं, पर कृष्ण के नाम को दिया, नाम को जपने का प्रकार बताया, जप करना है। भक्त और कृष्ण के बीच में भगवान का नाम है, यही कृष्ण से जोड़ता है, भगवान से यही मिलाप कराता है। भक्त को अपना जीवन मरण या सुख दुख रात दिन में किसके साथ संबंध रखना है? इस महामंत्र के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो यह समस्त अध्यात्मवादियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा निर्णीत है। अब इसमें कुछ खिचकाच और बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या एक नाम सारे पापों को नष्ट कर देगा? एक नाम के उच्चारण से हो जाए, ये निर्णीत है, इसके विषय में बहस करने की जरूरत नहीं है। कोई अंधा आदमी रात में अंधा हो गया हो और कभी सूर्य को नहीं देखा, जैसे उल्लू, तो उससे कहा जाए कि केवल एक दीपक पूर्व में जो उगता है, जलता है, और उससे तीनों लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। हम मान ही नहीं सकते। वो मान लीजिए अंधा आदमी देखा है ही नहीं, वो तो एक दीपक भी नहीं देखा है कुछ भी, तो वो कहे कि नहीं हम नहीं मानते हैं, इसमें प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण क्या है? तुम देख ही नहीं सकते तो प्रमाण क्या चाहिए? सूर्य के आलोक का दर्शन वो कर ही नहीं सकता है, तो क्या प्रमाण दिया जाएगा? प्रमाण वो है ना जो देखते हैं, सूर्य के प्रभाव को देखे हैं, सब जगह समझे हैं। तो भगवान के नाम में अद्भुत अनंत शक्ति है। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान अपने अनेक नाम प्रकाशित किए इस प्राकृतिक जगत में। नामना मकारी बहुधा, नामों का अनेक प्रकार सृजन किया, और प्रत्येक नाम में अपनी सर्व शक्ति अर्पिता, अपनी सारी शक्ति अर्पित किया। और स्मरण के विषय में, नाम जप के विषय में उन्होंने काल का नियम नहीं बांधा कि सवेरे ही जप करना होगा या कीर्तन करना होगा, तुम दोपहर को नहीं कर सकते, आधी रात को नहीं कर सकते, है ना। जैसे संसार में नियम है, ये ऑफिस खुलेगा तो 10 बजे खुलेगा, चाहे 9 बजे खुलेगा, 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाएगा। ये पाबंदी है ना, ये नियम बना है ना। कोई भी काम होता है यहाँ बंद हो जाना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन सिग्नल लाल होने पर स्टॉप करेंगे, ये इसको नियम कहते हैं, बंधन। लेकिन भगवान ने अपना नाम प्रकाशित किया, अनेक रुचि के लोग हैं, तो कोई कोई नाम जपेगा, कोई कोई नाम जपेगा, कोई बात नहीं, वो भगवान का नाम होना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। चाहे वासुदेव, गोविंद, हरि, कृष्ण, राम, ये सब बहुत से नाम हैं भगवान के। तो जीवों के अलग अलग रुचि के अनुसार नाम भगवान ने अपना प्रकाशित किया। उनका नाम नित्य है, लेकिन कुछ नामों को इस जगत में प्रकाशित किए, और जपने में, कीर्तन करने में कोई टाइम का बंधन नहीं डाला। कालो न नियमित एतादृशी तव कृपा। हे प्रभु, आपकी इतनी उदारता, इतनी महान कृपा, पर मेरा ऐसा दुर्दैव है, मैं ऐसा बुरा कर्म पहले किया हूँ। तत्रा जनी नानुराग, कि नाम में जपने में मेरी रुचि नहीं हुई। तो भगवान के कृपा की पराकाष्ठा है कि नाम को प्रकट किए, और जीव के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है कि उस नाम में रुचि नहीं है। अब क्या किया जाए? तो दोनों में लड़ाई हुआ, युद्ध होने लगा, भगवान की कृपा में और जीव के दुर्भाग्य में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य मुझको परास्त कर, आपकी कृपा को हरा दिया, भगवान की कृपा को डिफीट कर दिया। जो नाम में अगर रुचि नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि अपना कुकर्म, अपना दुर्भाग्य भगवान की कृपा को डिफीट कर रहा है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम अजनी नानुराग। तो भगवान के नाम की शक्ति को सबने बताया है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने जब यह सुना कि हमें भागवत सुनाएंगे, तो कहते हैं, अहो
अल्पम एव आयु अवशिष्टम किमहम साधयेम इति माँ सोचा। वो हमारे जीवन का बहुत कम समय बचा है, मैं क्या साधना कर पाऊंगा, क्या भागवत सुन पाऊंगा। भगवान का गुण, भगवान के गुण तो बहुत है, अनंत हैं, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शोक मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। किम परमतस्य बहुभिर परोक्षैर हायनैरिह, यदि अनजान में अज्ञान में बहुत से वर्ष बीत जाए जीवन के, तो उन बीते हुए वर्षों से या अज्ञान में बिताए हुए वर्षों से क्या लाभ है। ज्ञान नहीं हो, कोई व्यक्ति भगवान की महिमा, भगवान के नाम का प्रभाव नहीं जानता है, भगवान की कथा का प्रभाव का ज्ञान नहीं है उसे, और कई साल जी करके बिता दिया। मान लीजिए 50 साल का हो गया, 60 साल, 70 साल हो गया, 80 साल ही हो गया, बहुत जीवन की अवधि को बिता दिया। तो इन बीते हुए वर्षों से उसको लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे जाता। मैं तो एक मुहूर्त मात्र को भी, वरम मुहूर्तम विदितम, मुहूर्त मात्र को भी श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान में बिताया जाए। ये व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरा समय बिल्कुल बेकार गया, विदितम, विदितम का अर्थ मेरा समय बेकार चला गया और अब एक सेकंड भी बेकार नहीं जाने दूंगा। और इस तरह से अगर मुहूर्त मात्र भी भगवान की भक्ति में वो बितावे तो मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। 100-190 वर्ष बेकार बीत गया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ कुछ भी करके, लेकिन अगर मुहूर्त मात्र भी, 2-4 मिनट भी, 2-4 घंटा भी यदि भगवान की भक्ति में बिताया जाए तो वो श्रेष्ठ है। इस विषय में सुखदेव गोस्वामी एक दृष्टांत दे रहे हैं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता मिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज गत्वा न भयम हरिम। सूर्य वंश में एक राजा हुए थे खट्वांग। उनके 4-5वें पीढ़ी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। खट्वांग दीर्घबाहु के रघु, रघु के औज के दशरथ, ऐसे कुछ वर्णन है। और दशरथ के भगवान श्री राम, इतने उन्नत वंश में राजा थे। तो देवताओं ने इनको निमंत्रण दिया, वे आकर के ले गए विमान से अयोध्या से स्वर्ग में असुरों से लड़ने के लिए। असुर चढ़ बैठते थे स्वर्ग में। जैसे आपने सुना ही होगा कि एक बार बलि महाराज स्वर्ग को छीन लिए थे इंद्र से। ऐसे असुर स्वर्ग पर अटैक करते हैं कभी कभी। तो महाराज खट्वांग को ले गए वो लोग। बहुत दिन युद्ध किए, असुरों को परास्त कर दिए, भय जाता रहा देवताओं का। तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहे, महाराज हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई भी भौतिक भोग हमसे मांग सकते हैं। तो महाराज खट्वांग भगवान के भक्त थे, उन्होंने भौतिक सुख क्या मांगे। उन्होंने पूछा देवताओं से कि हमारी आयु कितनी है। तो उन्होंने बताया कि मुहूर्त मात्र आपकी आयु है। तब खट्वांग महाराज कहे कि मुझे मन के समान वेग से चलने वाला विमान दीजिए और मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देवताओं ने वैसा विमान दिया, ये आए पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग में मन भगवान में स्थिर नहीं हो सकता था, वहाँ का वातावरण दूसरा था। वे अयोध्या आ गए और यहाँ आकर के भगवान में मन लगाए, जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और मुहूर्त मात्र में ही सबका परित्याग करके और भगवान के धाम में गए। इधर से बैकुंठ से विमान चला। एक महात्मा कथा कह रहे थे कि कुछ देवता लोग इनको अयोध्या पहुंचाने आए थे और उनका वो विमान अभी स्वर्ग जा रहा था, तब तक रास्ते में ही बैकुंठ जाने वाला विमान पार किया
और वही खटवांग महाराज स्वर्ग से नहीं अयोध्या से गए। तो ये एयरपोर्ट था जहाँ से वैकुंठ के लिए जहाज खुलते हैं। अयोध्या से गए, सरजू जी के तट पर बैठे थे और वहाँ पर भगवान के पार्षद आए, इनको लेकर के गए। तो वो विमान अभी रास्ते में मिला देवताओं का, जो छोड़कर जा रहा था। वो विनोद में ऐसी कथा कह रहे थे। लेकिन देवताओं ने देखा कि खटवांग महाराज भगवान के पार्षद बन करके और जा रहे हैं, कि स्वर्ग से क्यों नहीं गए? सब जगह एयरपोर्ट नहीं होता है ना। एयरपोर्ट भारतवर्ष में है, वृंदावन में है और अयोध्या जी में है, जगन्नाथपुरी में है। यहाँ से भगवान के धाम में जाया जाता है। तो गए, गतवान अभयम हरिम, जिनकी शरण लेने से जीव अभय हो जाता है, वैसे अभय स्वरूप भगवान हरि को प्राप्त हुए, उनके धाम में गए। खटवांग महाराज एक राजा थे। एक राजा के जीवन में कितना जाल होता है ये देखा गया। लेकिन सबके बाद अपने घर गृहस्थी में लगे रह करके प्रजा का पालन करते हुए भी अपने मुख्य कर्तव्य को कभी नहीं भूले थे। समय पर पता चलता है कि वास्तव में कौन व्यक्ति पूर्ण भक्ति में रहा है। कुछ भी कर्तव्य है, लेकिन एक सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है व्यक्ति का, वो कर्तव्य है अपने को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना, भगवान के धाम में जाना। ये लक्ष्य है। और कर्तव्य क्या है? उस धाम में जाने के लिए काम करना। क्या उपाय है उसको करना। जितने भी उपाय हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और भगवान में मन को आविष्ट करने के लिए, मन श्री कृष्ण में रम जाए, भगवान की लीलाओं में फंस जाए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के गुणों का श्रवण। श्रीमद् भागवतम इसके लिए सर्वश्रेष्ठ। तो वास्तव में भगवान के धाम में जाने का यही उपाय है, श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको सुनाऊंगा, आप सुनिए। और तवापे तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। अभी तो आपको तो 7 दिन जीना है, जो काफी समय है। उपकल्पय तत्सर्वम तावत जत सांपरायिकम। आप उसका संपादन कर लीजिए जो करना है। मतलब करने का मतलब यह है कि परलोक के लिए, आगे के जीवन में भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए आपको जो करना है कर सकते हैं। 7 दिन टाइम है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने कुछ कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ करके बस सुनिए, यही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर बैठे हुए बहुत से संप्रदाय के ऋषि मुनि थे। तो उनकी रुचि रखने के लिए वे कह दिए कि जब व्यक्ति को पता लग जाए कि अंत काल आ गया तो घर छोड़ करके वन में चला जाए। महाराज परीक्षित को नहीं कह रहे हैं, महाराज परीक्षित को तो कहे बस बैठिए और सुनिए। इतना कह करके और उपदेश करते हैं दूसरे अध्याय के अंत में। तो हमें राजा खटवांग से सीखना चाहिए। देखिए, भागवत की कथा सुन रहे हैं महाराज परीक्षित। जब वे सुने होंगे कि खटवांग महाराज भगवान के धाम में थोड़े समय में चले गए, तो उनका उत्साह कितना बढ़ा होगा। कभी और सुखदेव जी कहते भी हैं कि तवापे तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। हे कुरुकुल नंदन, आपके जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है, जो काफी टाइम है, पर्याप्त समय है। आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। आप सावधानी से सुनिए। और अपने वक्तव्य के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि न ह्यतोन्यः शिवः पंथा विशतः संसृतारिः। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है, उसके मुक्ति के लिए साधन शास्त्रों में बहुत हैं, लेकिन इसके समान सुखद
सुखमय साधन कोई नहीं है। भगवान की कथा सुनने के समान, श्रीमद् भागवतम सुनने के समान सुखद मार्ग कोई नहीं है। इसी को कह रहे हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवेत। जिस कार्य को करने से भगवान वासुदेव में, श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ता है, यहाँ भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम बढ़ता है, उससे बढ़कर के और कोई दूसरा शिवः पंथा न, सुखमय मार्ग नहीं है, आसान मार्ग नहीं है। इसके अलावा शिवः, शिवः का अर्थ होता है सुख, सुखमय पंथ ऐसा कोई नहीं है। न ह्यतुन्य शिवः पंथा विशतः संस्कृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो जतो भवेत। ये कैसे? ये मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि ये इसके समान कोई दूसरा मार्ग है? नहीं 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 नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों? कि भगवान ब्रह्म कार्श्रेण त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवश्यत कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। ब्रह्मा जी सत्यलोक में एकाग्र चित्त करके, कुटस्थ हो करके, और वेद पर 3 बार विचार किए, 3 बार विचार किए। शुरू से वेद में जो भी लिखा है, या उनके सामने तो पुस्तक की जरूरत नहीं थी, वो सब शुरू से अंत तक देख रहे थे, एक एक श्लोक पर विचार की वेद क्या कह रहा है, क्या साधन कह रहा है, या साध्य क्या है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म वेद पर 3 बार विचार किए। भाई एक बार पढ़ने से हो सकता है कोई समझ में न आवे, कोई दूसरा उद्देश्य हो सकता है, तो 3 बार पढ़ा जाता है कि कम से कम जब 2 बार जो बात आएगी तो उसको सत्य माना जाएगा। इस संसार में देखते हैं, एक बार को भूल समझ लिया जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी को 3 बार एक ही कंक्लूजन मिला है, एक ही 3 बार विचार करके, और ये एकाग्र चित्त से, और वो भी सत्य लोक में, झूठ लोक में तो थे नहीं। अगर पृथ्वी पर होते तो गलत रियलाइजेशन हो जाता, या वेद का गलत अर्थ समझ लेते हैं, जैसे बहुत लोग समझते हैं गलत समझते हैं, तभी तो कीर्तन नहीं करते हैं ना, कोई तप जोग आदि में लग जाते हैं, नहीं समझे, और कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं हम गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता गायक भगवान कृष्ण से कोई प्रेम नहीं, तो उनको माना जाएगा कि वो ठीक से नहीं पढ़े। पर ब्रह्मा जी सत्य लोक में बैठे थे, जहाँ सब कुछ सत्य है, मिथ्या या अयथार्थ रियलाइजेशन नहीं है, और वो भी कूटस्थ चित्त को एकाग्र करके और वेद पर विचार करने लगे। 3 बार विचार किए, तद अध्यवश्य। तो क्या निर्णय किए? निर्णय किए कि परम आत्मा श्री हरि में प्रेम होना, जिसे प्रेम हो, रति हो, वही है वेद का साधन और वेद का साध्य। न भगवान की भक्ति करना यही सबसे बड़ा साधन है, और साध्य है श्री कृष्ण प्रेम, ये उन्होंने निश्चित किया। तो इस पर प्रश्न होता है कि जिस चीज का अनुभव नहीं है उसमें प्रेम कैसे हो सकता है, जिसको जानता ही नहीं है जीव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि, भगवान इस जगत में एकदम प्रकट हैं। किस तरह से वो बता रहे हैं? द्रव्य बुद्ध्याद्भिर दृष्टा लक्षण अनुमापक है। इसकी व्याख्या में देर लगेगी, बता रहे हैं सबसे क्लियर, सबसे स्पष्ट चीज इस विश्व में कोई है तो वह है भगवान हरि, और का कोई निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान नित्य हैं और सर्वत्र व्याप हैं, सब जगह हैं और प्रकट हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान निर्णाम। इसलिए हे महाराज परीक्षित, भगवान हरि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं और सब समय हैं, अतः सर्वत्र उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए,
और स्मरण करना चाहिए। भगवान सब जगह हैं, तो इसलिए कहीं भी उनका भजन किया जा सकता है, कहीं भी जप करेंगे, सर्वत्र व्याप्त है। भक्तों के हृदय के भाव को समझते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनने पर हृदय में ही रहते, सर्वत्र हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वत्र की जा सकती है। किसी भी देश में, किसी भी स्थान में उनका श्रवण किया जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है, करना चाहिए। तस्मात्, इसलिए चूंकि हरि हैं, सब कुछ हैं, और वेद का यही तात्पर्य है। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, सब देश में और सब काल में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, या मंडे, संडे, कोई भी दिन, ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए कोई संडे बंद रहेगा जप, और सब काम के लिए काल का है पाबंदी। लेकिन भगवान के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए कोई दिन पर रोक नहीं है, कोई टाइम पर रोक नहीं। सर्वदा, सब समय और सर्वत्र, सब जगह भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। सबसे मूल क्या करना चाहिए, और कर्तव्य बता रहे हैं। किम कर्तव्य पूछा गया था तो कहते हैं, तो उसको अभिनय रूप से कह रहे हैं। अभिनय का अर्थ होता है कुछ दूसरे स्टाइल से किसी चीज को देना, भिन्न स्टाइल से। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरहान्तिकम। जो लोग, भाग्यवान लोग, संतों की आत्मा, संत लोग कभी कभी रियलाइज करते हैं कि भगवान का मैं बिल्कुल अभिन्न अंश हूँ, या हमारे परम प्रिय हैं वे। आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, हम में और उनमें भेद नहीं है, ये है प्रेम। जैसे कभी कभी पति पत्नी में भेद नहीं समझा जाता है, वो मानते हैं ठीक है तुमको जो भी कहना है कह दो, उनसे कह दोगे तो मुझसे ही कहना माना जाएगा। ये कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों यार, दोनों दोस्त एक दांत से रोटी खाते हैं। हिंदी में मुहावरा है, एक दांत से रोटी खाते हैं। एक दांत से रोटी खाने का मतलब कि बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। तो ऐसा नहीं है कि रोटी को एक पकड़ा ऐसे और एक पकड़ा एक ही दांत से खा रहे हैं, ऐसे तो कुत्ते भी खाते हैं, ऐसे नहीं। भाव है कि बहुत प्रेम है। आदमी कहता है ना, हमें उनमें भेद मत समझना है, एकदम भेद का ये मतलब नहीं कि दोनों एक आइडेंटिटी हो गए, ये रहेगा, प्रेम है। तो भगवान वैष्णवों के, सज्जनों के प्रेमास्पद हैं, इनकी कथा ही अमृत है, कथा मृतम, कथा ही वास्तविक अमृत है। इसको ये पिबंती श्रवण पुटेषु, अपने कानों के पात्र में भर भर करके जो श्री कृष्ण कथामृत को पीते हैं अर्थात सुनते हैं, ते पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, विषयों से, विषय भोगों से दूषित चित्त को ते पुनन्ति, शोधयन्ति, शोधन कर देते, पवित्र कर देते। हृदय को शुद्ध करने के लिए, यहाँ से कामना वासना आदि निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है, यह अमृत पीना है। कभी कभी कोई दवाई पी जाती है ना, पीते हैं दवाई, पीते हैं, पर ये हृदय को शुद्ध करने के लिए शब्दामृत चाहिए, पीना चाहिए। क्या? कथामृत, अर्थात परम आसक्ति से सुनना। पीने का अर्थ है, और भी कान से पीना है, कान से पीते हैं, कहीं एक शब्द भी विस्मृत नहीं करते। परम आसक्ति से जो श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, साफ बिल्कुल प्रेम से भर जाता है, तो व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के निकट चले जाते हैं, उनके धाम में चले जाते हैं। कितना सरल उपाय है। भगवान की कथा को सुनते समय भी आनंद है, क्योंकि अमृत पिएंगे तो अमर करेगा ही, और पीने में भी मजा आएगा।
है कि नहीं? पीने में पिबंती कथामृतम ते विषय विदूषित आशयम पुनंती, और इसके बाद ब्रजंती, चले जाते हैं। तच्चरण सरोरुह अंतिकम, भगवान के चरण कमल के निकट जहाँ वे रहते हैं, उस गोलोक में, वैकुंठ में, उनके धाम में, उनके पास चले जाते हैं। ये उपाय है भगवान को पाने का। महाराज परीक्षित को कितना आश्वासन मिलता होगा, और वो भी कथा सुनाने वाले, कथामृत पिलाने वाले साक्षात सुखदेव गोस्वामी, ये बिल्कुल भगवत स्वरूप हैं। श्रीपाद सनातन श्रीधर स्वामी जो लिखे हैं एक श्लोक में कि साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए परीक्षित महाराज। पहले उनको गर्भ में बचाए थे, फिर राजा बनाए, और अंत में ब्राह्मण के शाप से रक्षा किए और अपना धाम दिए परीक्षित। तो इस तरह से यहाँ तो अति संक्षेप में यह कथा पूरी की गई। बीच में अभी पूरा 2 अध्याय रह ही गया, लेकिन कथा का प्रसंग यहाँ पूरा होता है, इसलिए मैंने दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों को लिया। तो भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इस कथा का भी आयोजन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा इन पर हो हमेशा। वास्तव में इसी से जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे। भगवान की कथा सुनने का अर्थ है सिर्फ भगवान को ग्रहण करना, तो सुनना ही ग्रहण करना है। कभी कभी कोई लोग ऐसी बात कह देते हैं कि सुनने से क्या होगा, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। वो उपदेश के लिए होता है, कोई शिक्षा दी जा रही, उपदेश उसके लिए, भगवान के लीला कथा के लिए ऐसा कहना अपराध है। भगवान की कथा सुनना ही फल है, सुन करके करना फल नहीं है। महाराज परीक्षित ने सुना, सुन करके वे किए क्या? तो करने के लिए कुछ टाइम ही नहीं था। सुने और भगवान के धाम में गए। जो करना होगा वो गोलोक में किया करेंगे। ये नहीं कि भागवत सुनो तो कुछ करो, ये करो तब फल मिलेगा। नहीं। जैसे कोई मधु पीता है तो कोई कहे कि अरे भाई पीने से क्या होगा, इसमें कुछ नमक चाहे मिश्री मिला करके पियो तब फायदा करेगा। मधु में कुछ मिलाया नहीं जा सकता। भगवान की कथा अलग चीज़ है और साधारण प्रवचन वो सब कंडम अलग चीज़ है। उसको सुन करके कोई कुछ करे तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनना ही पर्यवसान है, फल है, यही साध्य है। अतः सबको प्रेम से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आप सब भक्तों पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा बरसती रहे। आप दीर्घजीवी रहे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। हम इस बात पर याद आ रहा है, कल मैंने कुछ कठोर शब्दों को बोल दिया था, लेकिन आज खटवांग महाराज और राजर्षि परीक्षित की कथा चल रही है। वे गृहस्थ थे खटवांग महाराज, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनका राज्य था, सब था, पर उसमें वे आसक्त नहीं थे। देवता लोग बुलाए तो चले गए स्वर्ग में, और वहाँ वो लोग मांगने को कह रहे हैं तो ये नहीं मांगे कि हमारी पत्नी से भेंट कराइए, बच्चों से, और मैं उनसे मिल करके जरा कुछ प्लान बनाऊँ। नहीं, कुछ नहीं। मैं जाना चाहता हूँ सरजू के किनारे। वो घर नहीं गए और सरजू जी के किनारे बैठ करके भगवान का नाम जप करने लगे, स्मरण करने लगे जो कथा सुने थे। और विमान आया, विमान पर चढ़ करके तुरंत चले, मुहूर्त मात्र में चले गए। तो अपना जो प्रधान कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है, उसे विस्मृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर चलाना है, धन कमाना है, और भी काम बहुत से हैं, लेकिन मुख्य काम है श्रीमद् भागवतम सुनना। यही मुख्य साबित हुआ यहाँ पर।
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है श्रीमद् भागवतम सुनना, और पढ़ें तब तो और अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना यही सबसे प्राइम ड्यूटी है किसी भी मनुष्य की। इसको करते हुए तब दूसरा करना चाहिए। यह नहीं कि दूसरा करते हुए इसको करना चाहिए, नहीं, इसको करते हुए दूसरा करना चाहिए। दोनों में अंतर हो गया ना। मुख्य है भगवान का नाम जप, भागवत सुनना पढ़ना, और गौड़ काम है घर गृहस्थी देखना चला, गृहस्थों के लिए। और साधुओं के लिए तो दूसरा काम है ही नहीं, उनके लिए दूसरा काम नहीं है। गृहस्थों के लिए दूसरे काम हैं, पर दूसरे दर्जे के हैं। मुख्य काम है श्रीमद् भागवतम सुनना और भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधा राम। श्रिता कमला कुचा मंडला हरि श्रिता कमला कुचा मंडला रीता जनरंजन जदुकुल नलिना दिने
जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना, अमल कमल दल लोचना, हरि अमल कमल दल लोचना, भवमोचना भवमोचना, त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। हरे हरे जय जय देव हरे। जनक सुता सुता भूषण, हरि जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण हे जित दूषण, समर समित दश कंठ, जय जय देव हरे। हरे हरे जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव जलधर सुंदर, हरि अभिनव जलधर सुंदर, हरि अभिनव जलधर सुंदर, धृतमंदर धृत
जाया दे